हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके बीच में एक ऐसी डिसीज लेके आए हुए हैं जिसको हम साधारण भाषा में बीपी यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसका नाम है हाइपरटेंशन, जो कि एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर है। हम सब समझाएंगे कि बीपी क्या है, किस प्रॉब्लम से बढ़ती है, क्या रीजन्स हैं और उसके लक्षण क्या हैं, वो कहाँ तक नुकसान कर सकती है और वो किस कारण से ठीक हो सकती है और किस कारण से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आज इस बीच आपके बीच में इस चीज़ को लेकर डिस्कस किया जाएगा। तो बीपी जब भी हम मेजर करते हैं तो उसमें दो कंडीशंस आती हैं। बीपी हमारा नॉर्मल कंडीशंस में है, या बढ़ी हुई है या घटी हुई है। तो बढ़ी हुई बीपी का एक नॉर्मल, जैसे कि कहने का मतलब एक बीपी का हम कैसे पता चलेंगे कि हमारी बीपी बढ़ी हुई है या घटी हुई है। एक नॉर्मल रेंज जो बीपी का होता है, WHO द्वारा जो फॉर्मेशन दिया गया है वो होता है 120/80 mmHg। बीपी का नॉर्मल रेंज है, जो कि बीपी दो भागों में होती है, एक साइस्टोलिक होती है और एक डायस्टोलिक बीपी होती है। साइस्टोलिक जो होती है वो ऊपरी के 120 जो दिखता है हमको, वो होता है साइस्टोलिक। और डायस्टोलिक जो उसके नीचे होती है, जो 80 इसका नॉर्मल रेंज माना जाता है, 80 mmHg, वो हमारा डायस्टोलिक बीपी होती है। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा हाइपरटेंशन हुआ है या हाइपोटेंशन हुआ है। दो कंडीशंस हैं, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। तो हम यहाँ बात करेंगे हाइपरटेंशन की, यानी बढ़ी हुई बीपी, रक्तचाप का बढ़ा हुआ। इसके बारे में हम आज आपको डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारी बीपी है, जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन जो हमारी सिस्टोलिक बीपी 120 जो नॉर्मल रेंज है, वो बढ़ के 40 हो जाए, 45 हो जाए, और जो हमारा डायस्टोलिक बीपी है 80 mmHg, तो वो हमारा 90-100 इतना तक हो जाने पे हमको पता चलता है कि हमें वो पता चलता है कि हमारा कहीं ना कहीं हमारी बीपी बढ़ी हुई है। ये एज के ऊपर भी डिपेंड करती है। बीपी मेजर करते समय हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अल्कोहल का सेवन तो नहीं किए हैं, कॉफ़ी वर्क तो नहीं पिए हैं, कहीं से दौड़ के तो नहीं आ रहे हैं, कोई वर्क तो करके नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कभी कभी हम बीपी नाप लेते हैं और हमको एक्चुअली हमारी बीपी बढ़ी हुई अगर आती है तो हमें काफ़ी विषय करीब में मुझे टेंशन ऑटोमेटिक टेंशन हो जाती है कि बीपी हमारी इतनी बढ़ गई है। तो वो किन कारणों से, क्योंकि हमें इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो 10-15 मिनट 20 मिनट रिलैक्स होके कहीं से वर्क करके आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, या कोई भी रीजन हो जिससे कि हमारे सांस की गति बढ़ी हुई हो, तो उनमें रिलैक्स होके 10 मिनट बैठ के, 5 मिनट बैठ के, तब बीपी एक नहीं 3 बार मेजर करना चाहिए, ताकि हमें मैनुअल एक एक्यूरेट पता चल सके। अब बीपी बढ़ने के हमारे नुकसान ये हैं कि हमारी सांसें जो है, सांस फूलने लगता है। कभी कभी बीपी बढ़ने की वजह से, ज़्यादा रक्तचाप बढ़ने की वजह से, हमारा जो ब्लड है वो प्रॉपर पंपिंग ना होने की वजह से हार्ट अटैक की भी चांसेस आती है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। बीपी को साइलेंट किलर बोला जाता है। तो हाइपरटेंशन जो है इन्हीं कारणों से होती है। और सांस की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि शुगर की प्रॉब्लम में भी बीपी देखने को कहीं ना कहीं मिलती है। तो इन सभी चीज़ों को से हमें बेफिक्र रहना होगा, क्योंकि हमें माइंडली रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा, टेंशन मुक्त होना पड़ेगा। अगर हमें स्वस्थ रहना है, बीपी को कंट्रोल करनी है, तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए भारी भरकम वजन नहीं उठाएं, ज़्यादा कोई ऊर्जावान कार्य न करें, वजन न उठाएं, काफ़ी लंबे समय तक दूरी तक चले ना। नॉर्मली कंडीशंस में आपको जितना हो सके उतना आप सेफ रखिए, अपने आप को सुरक्षित रहिए। अगर इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इनमें टेलमिस्ट्रॉन आती है, 40 mg आती है, 80 mg आती है। उसको आप ओडी भी ले सकते हैं, बीडी भी ले सकते हैं, वो एज ए कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। एक टेबलेट आती है एम्लोकाइंडेटी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। एम्लोडिपिन करके जो है वो भी 5 mg की भी आती है, 10 mg की भी आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर जनरली ट्रीटमेंट की बात अगर हम करें तो टेबलेट एम्लोकाइंडेटी, ओडी, या जरूरत पड़े तो बीडी,
दूसरा टेबलेट है पेंट्रोप डीसोर गैस की, जो कि पीपीआई कैटेगरी की है, उसको ओडी एक बार। और वीकनेस, उसके वजह से वीकनेस की संभावनाएं होती हैं, तो उसमें आप मल्टीविटामिन के टेबलेट्स ले सकते हैं, जैसे कि लाइकोपेन, मल्टीविटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये चीज़ आप ओडी ले सकते हैं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे चीज़ों का अवॉइड करना होगा। ठंडे चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं, तली भुनी चीज़ ज़्यादा नहीं यूज करना होगा। उन सब से काफ़ी दूरी बना के आपको रखनी पड़ेगी। और हाइपरटेंशन अगर ज़्यादा क्रिएट होता है, अगर ज़्यादा हाइपरटेंशन है, जैसे कि 180/110 अगर हो गया, तो उसको एज ए क्या बोलते हैं कि उसको आपको भर्ती करना पड़ेगा, यानी एडमिट करना पड़ेगा, जिसको साधारण भाषा में भर्ती हम लोग बोलते हैं। तो डॉक्टर से जब भी ये करेगा तो आपको एडमिट की सलाह देगा, एडमिट की, जिससे कि वो आपको फ्लूइड लगाएंगे। उसमें आपको फ्लूइड, अगर मैं फ्लूइड की बात करूं, तो उसमें अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, अगर डायबिटीज़ नहीं है तो वो D5 D10 आपकी हाइपोटेंशन की बीपी मेजर करने के बाद ही वो ट्रीटमेंट करें। पेंट्रा 40, लैक्सिक्स, ये इंजेक्शंस आपको इंक्लूड करेंगे आईएम के थ्रू, आईवी के थ्रू ये इंजेक्शंस आपको इंक्लूड करेंगे। ड्रिप लगाएंगे D5 500 ml का, पेंटा 40 40 mg की इंजेक्शन जो होता है वो कैंडला के थ्रू, और लैक्सिक्स जो होता है वो 4 ml का होता है, वो भी आपको, वो 4 ml में आपका 2 ml और ज़रूरत पड़ी तो 4 ml भी आपको इंजेक्ट किया जाएगा। इस तरीके से आपको हाइपरटेंशन का ये लो, यानी ओपीडी ट्रीटमेंट और आईपीडी ट्रीटमेंट दोनों के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, आपको बता दिया। ये दवाएं जो भी हो, जो मैं एक नॉलेज पर्पज से आपको बता रहा हूँ, इसका यूज आपको प्रॉपर आपको नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह से ही आपको यूज करनी है। और बीपी जब भी मेजर करवाएं तो रिलैक्स होकर करवाएं, 10 मिनट बैठ के करवाएं। ये एक बार नहीं, उसी समय 10-10 मिनट का गैप दे के, 5-5 मिनट का गैप दे के 3 बार मेजर कराएं। बीपी 2 तरीकों से मेजर होती है, एक इलेक्ट्रिक होती है, एक मैनुअल होती है। इलेक्ट्रिक में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने घर पे ही मेजर कर लेते हैं, जिससे कभी कभी क्या होता है कि रीडिंग गलत आती है। रीडिंग गलत होने की वजह से हमें टेंशन और बढ़ जाते हैं। अक्सर बीपी आप मैनुअल कराइए। मैनुअल जो पारा वाली, जिसको हम लोग साधारण भाषा पारा वाली बीपी कहते हैं, पारा वाली बीपी मेजर करा, उसमें एक्यूरेट अगर जो मेजर कर रहा है, अगर उसको अगर तनिक भी साउंड आपके जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आला, इन्हें इंग्लिश उसका स्टेथोस्कोप में, तो स्टेथोस्कोप के थ्रू अगर जिसका कैंडिडेट, यानी जो मेजर करने वाला वो अगर एक्यूरेट आपको बता सकता है ये पारा वाली यानी मैनुअल बीपी में, तो वही आपकी एक एक्यूरेट बीपी मानी जाती है। तो ऐसे ही अलग अलग डिसीजों पे, बीमारियों पे एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए और उसके बारे में फुल नॉलेज के लिए हमारे हेल्थ पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।